और अब बात शराबबंदी की। बिहार में पिछले 6 सालों से शराबबंदी लागू है, सख्ती भी जारी है, लिहाजा अब माफिया उन इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पुलिस की पहुंच से बाहर है, मतलब दियारा इलाके। लेकिन रात के अंधेरे में भी तस्करों का बचना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने ऐसी तकनीक का सहारा लिया है जिससे बचना बेहद मुश्किल है। रिपोर्ट देखिए। नेस्तनाबूद होंगे शराब माफिया। नहीं बचेंगे शराब के तस्कर। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में किसी सैटेलाइट से ली गई चांद, मंगल या किसी उपग्रह की तस्वीर नाच रही होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। ये तस्वीरें बिहार के दियारा इलाके की हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग लगातार ड्रोन की मदद ले रहा है। अब दिन के अलावे रात में ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नाइट विजन कैमरे की मदद से निगहबानी हो रही है। नाइट विजन कैमरे में इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट विजन कैमरे में अंधेरे के बावजूद तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दियारा इलाकों में नदी के किनारे शराब की भट्टियां लगाई गई हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों के बाद पुलिस एक्शन में आती है और कुछ इस तरह दियारा इलाके की भट्टियों को ध्वस्त किया जाता है। इधर देखा क्यों? ये तस्वीरें हैं छपरा के रिविलगंज इलाके की, जहां ड्रोन कैमरे से इंफॉर्मेशन के बाद उत्पाद विभाग एक्शन में आया और भट्टियों को ध्वस्त किया गया। ये ड्रोन के माध्यम से हम लोग दियारा में लगातार छापामारी कर रहे हैं। उसी क्रम में कल हम लोगों ने बहुत सारी भट्टियों को भी तोड़ा है और एक नाव से भी पकड़ा गया है। विदेशी शराब करीब 11 कार्टन यूपी से लेकर आ रहा था और नाव भी जब्त किए हैं हम लोग। और उसमें हम लोग ये पता कर रहे हैं, उसमें जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। शराब तस्कर इतने शातिर हैं कि सड़क मार्ग पर सख्ती के बाद अब जल मार्ग से तस्करी की जा रही है। नावों के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। जाहिर है शराब माफिया पर करारा प्रहार जारी है। ये सीएम नीतीश कुमार की सख्ती का असर ही है कि जमीन से लेकर आसमान तक शराब माफिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अतिक्रमण पर बुलडोजर का प्रहार जो है वो लगातार जारी है। भागलपुर के वस्तीतम इलाके स्टेशन चौक पर दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हटाने के लिए अभियान चलाया गया। रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर की ये तस्वीर भागलपुर की है। शहर के लोहिया पुल के नीचे से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान स्टेशन चौक तक चला। इस पूरे इलाके में दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा था। दुकान के बाहर निर्माण किया गया था, जिससे सड़क संकरी हो गई थी और व्यस्त इलाके से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। कई बार दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। डीएसपी जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस कार्रवाई की और जेसीबी को भी साथ में रखा गया। हम बात करते हैं सर, किस प्रकार से आज ये अभियान शुरू की गई है और कब तक ये अभियान चलेगा? देखिए निरंतर ये अभियान चलेगी। जब प्रशासन का अभियान शुरू हुआ तो दुकानदारों में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। अधिकारियों से मोहलत देने की गुहार की जाने लगी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। सड़क किनारे से हर तरह के अतिक्रमण को हटा दिया गया और सामान को जब्त करने के साथ दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। ये ऑफिसर्स और बल रहेंगे और जिस धारा का जो उल्लंघन करेगा वो धारा के तहत उसको फाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भागलपुर में पहली बार अतिक्रमण हटाया गया हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। प्रशासन की कार्रवाई के कुछ दिनों के बाद दुकानदार फिर अतिक्रमण करते हैं और सड़कों पर फिर जाम लगता है। हालांकि इस बार दावा किया जा रहा है कि लगातार निगरानी रखी जाएगी और हफ्ते में 4 दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट।
और आज हम सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप 100 बार सोचेंगे कि क्या ऐसे लोगों के भरोसे सुरक्षा संभव है। भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। सुनकर हंसी आ रही है तो हंस लीजिए, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, चेयर पर चौड़े हुए इन दो लोगों को। दरवाजे पर ताला खुला हुआ है और अंदर ये दोनों चौड़ा होकर सो रहे हैं। कहाँ बंदूक है और कहाँ सिर की टोपी, इस बात की कोई सुध नहीं है। आखिर नींद में जो है, और कहते हैं ना कि नींद बड़ी चीज है। अब जान लीजिए कि ये है कौन और कहाँ इनकी ड्यूटी है। तस्वीरें सिवान की हैं और ये दोनों होमगार्ड के जवान हैं। इनके कंधों पर श्रीनगर के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की सुरक्षा का जिम्मा है, लेकिन जिन्हें अपने सूद नहीं, वो भला बैंक को सुरक्षित क्या रखेंगे। न्यूज 18 की टीम वीडियो बनाते हुए बैंक के अंदर चली गई, लेकिन इन दोनों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब सवाल किया गया तो जवाब सुन लीजिए। 26 लाख की लूट क्या कर रहे थे? हम लोग ड्यूटी में सो रहे हैं? नहीं सो नहीं रहे हैं। करने का मतलब बैठे हुए हैं। क्या कर रहे थे? हम लोग रात में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हम लोग जो है रात में नाइट में ड्यूटी करके आए हैं, ठीक है। हम लोग रात में नाइट में ड्यूटी करके आए हैं। अभी हम लोग बैठे हुए थे, अभी कोई है नहीं, हम लोग सोए नहीं थे। ऐसा बात नहीं है, जैसे बैठे हुए हैं। ये लापरवाही तब है जबकि सिवान में आए दिन बैंक लूट, डकैती और छिनौती की खबरें आती रहती हैं। जब ये लोग सो रहे थे तभी सिवान के नगर थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से 6 लाख की लूट हो गई और पुलिस हमेशा की तरह लकीर पीटती रह गई। सवाल है कि क्या ऐसे लोग बचाएंगे बैंक? अगर नहीं तो ऐसे जवानों को ड्यूटी क्यों दी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी लापरवाही पर कब होगी कार्रवाई। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। गढ़वा में 2080 पर दिए विवादित बयान के बाद अब गढ़वा में भी बीजेपी नेताओं ने मंत्री पर प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन सदर थाने में दिया है। बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि 80% और 20% वाले बयान से उन लोगों को ठेस पहुंची है। आपको बताते चले कि गढ़वा में दिए बयान पर जमशेदपुर में भी मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा था कि केंद्र सरकार नफरत की राजनीति कर रही है और अगर हमारा 20% घर टूटेगा तो आपका 80% घर टूटेगा। भड़काऊ भाषण दिया गया, हिंदू समाज को बहुत आहत पहुंचा है। इसी को देखते हुए हम भाजपा नगर मंडल गढ़वा की ओर से उन पर गढ़वा थाना में एक आवेदन दिए हैं, उन पर FIR करने के लिए। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए और जो यहाँ सौहार्द बना हुआ है वो सौहार्द कायम रहे और व्यक्ति विशेष को सौहार्द बिगाड़ने का काम मंत्री जी के द्वारा किया गया। और झारखंड हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को उरांव जनजाति को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रभा मिंज मामले में उच्च न्यायालय ने उरांव समाज की बेटियों और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस फैसले के बाद समाज में बहस और चिंतन का दौर शुरू हो गया है। समाज के लोगों की माने तो उरांव समाज में पहले से ही संपत्ति को लेकर कस्टमरी लॉ लागू है। वहीं कुछ लोग इस फैसले को हाईकोर्ट के डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। उरांव समाज के ही मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कस्टमरी लॉ की ही वकालत की है। उन्होंने कहा कि संविधान कस्टमरी लॉ को मान्यता देता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।